ये सोरे तलक पे गुमत ये गोडनथ असल हब कदल सह कोरुक डिसमेंटल पत बनोवुक नो हब कदल यमुक नतीज यह द्राव कि यम हब कलुक रश गो सोरे नविस हब कलस कुन यह हब कल यह असली हब कदल यह सारी जानहन करहन ये यपर ट्रांसपोर्ट यपर प्रत कह चीज न वनकस यप ट्रांसपोर्टा न कह चीजा ये लाल चौक पे गसान महाराजगंज लाल ट्रांसपोर्ट यम कि बाजार रश तन पे कदल बनो तन मोकल सोरे ट्रांसपोर्ट दुकानदार पे तमाश वुचान कुछ पकि कुछ यह वो खल कह पोट खोर लगान नाम मोहम्मद मकबूल गुजरी बस समाज सुधार कमेटी हब कल प्रेसिडेंट अस करे पत्मो 5-6 वरियो पे मीटिंग कि अस त्रो यपर कि लोकल ट्रांसपोर्ट क्या तुम वो गामन गुठन ग गाड़ मगर ये हार्ट ऑफ द सिटी हब कदल यपर कुन किस्म ट्रांसपोर्ट पकान यपर ब्यूरोक्रेट बसान कह यपर गरीब लोग बसान सठा गरीब यमन जन मतलब यह क्या वन जरिया माश कम तिमन पे ऑटो कर अगर गव कदल गन तो ऑटो पे कर जन कदल गन तो ऑटो पे कर अगर यपर सड़क बनाविक नौ कदल बनोवुक तथ बनोवुक पार्किंग यपर कुन लटि कह ट्रैफिक वोल तला यपर थानाव कुन जाए अक्सी साइडस वनान या रेड वोल वनान करू रिजिक मार खाल पथ पथ यपर त्रो लोकल ट्रांसपोर्ट यपर सठा मुश्किलात पे जरूरी ऑटो कर बच्चा स्कूल नुन तमिस पे ऑटो कर रूद या कह तम सात सठा प्रॉब्लम गसान क्या वक्त हब कदल कॉन्स्टिट्यूंसी यह बोड़ इलाक ये सह महल यह क्या ताल्लुक थवान ये बात सही है क्योंकि वहाँ पर ये जो हब कदल एरिया है कंजस्टेड एरिया है और वहाँ के लोगों को चाहिए जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है वो चाहिए क्योंकि उनको यूं ही ऑटो में जाना पड़ता है। ऑटो को 200 रुपये 100 रुपये सुबह सवेरे बच्चों को लेके जाना पड़ता है स्कूल या किसी को ऑफिस जाना हो तो वो भी ऑटो में जाता है क्योंकि कोई सहूलियत है नहीं। जबकि इससे पहले तकरीबन अगर हम बात करेंगे 20 साल पहले 25 साल पहले वहाँ से उस वक्त भी रोड यही था, कंजस्टेड रोड था, मकान नहीं उठे थे तो कोई रोड वाइडनिंग नहीं हुई थी। मगर तब क्या था टेम्पूस हुआ करते थे, वो गांव कदल से निकलते थे टेम्पूस और मिनी बसेस उसके बाद आ गई। गांव कदल में उनका एक अड्डा था तो वहाँ से वो जाते थे भोरी कदल तक। बड़ी फैसिलिटीज़ थी, ट्रांसपोर्ट लोगों को बड़ा वो आराम मिल रहा था, आसाइश मिल रही थी। लेकिन उसके बाद जब जो टर्माइल हुआ तो उसके बाद उसने काफ़ी उस वजह से काफ़ी सेटबैक जो लगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी उस तरफ से, क्योंकि फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने उस वक्त ये जो जब गवर्नर आए थे उन्होंने ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज़ थी ऑटो थे, ये जो मिनी बसेस थी, टेम्पोस थे, उन्होंने ये सर्विस बंद की। जब गवर्नर के यहाँ पर गवर्नर जब हमने कोशिश की कि हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ बात की, कमिश्नर के साथ वगैरह वगैरह, आखिरकार आरटीओ साहब ने उस वक्त बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने हमें 2 मिनी बसेस ट्रायल बेसिस पर दी, 3 मिनी बसेस उन्होंने ट्रायल बेसिस पे दी जो गांव कदल से स्टार्ट होती थी भोरी कदल तक, यहाँ तक कि मैं उसमें खुद बैठी, मैं खुद गई वहाँ से गांव कदल से बैठे हबा कदल तक। हबा कदल चौक में मैंने लोगों को कहा आप आ जाओ, आपको पैसा वैसा कुछ नहीं देना, आप आ जाओ बैठो तो आप इस ये जो फैसिलिटी आपको मिल रही है आपको भोरी कदल तक ले जाए, क्योंकि वो ट्रायल बेस पर थी। हकीकत यह है कि फिर वहाँ के लोग उस गाड़ी को उन्होंने इस्तेमाल में नहीं लाया। 6 दिन तक वो एक हफ्ते तक वो ट्रायल बेस पे रहे। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा, सोमो वालों ने कहा कि हमारे पास कोई आता है ना, हमारे पास कोई बैठता है, हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। नतीजा ये हुआ, मैं वहाँ गई उस वक्त चंद्राल मौला हबा कदल मेन हबा कदल जो प्रेसिडेंट वगैरह थे जो मेरे पास, मैंने कहा
अगर अब आपको ये फैसिलिटीज़ हम नहीं दी तो आप क्यों नहीं इसको अवेल करते हो, क्यों नहीं चला रहे, क्यों नहीं बैठते हो? कहाँ यहाँ पे अब लोग जब गलियों में से निकलते हैं, कूचे में से, वो वहीं से ऑटो में बैठते। मुतालबो ओस यह हब कदल मान ये हिंदू मुस्लिम इकवटे ये भाई चारा पान वन मगर यन पे यह मिलिटेंसी तन पे गई पंडित नीर यह हब कदल झीलान हमेश यथ ट्रैफिक चालू चारों तरफ जारी तालाकि सो वन सो वत मौजूद ये हब कल पे वातान बूर कदल इंसान बूर कल पे वातान बराबर बड़शाह कदल तान ये अखाड़ा बिल्डिंग तो तोतान ट्रैफिक यह चालू टांग मेटाडार टाटोमोबाइल पकान यप तो मगर यन पे यह मिलिटेंसी सह गो सोरे खत्म जबकि अस गई ईद मुश्किलात वो यप पकनी कह पे प्रोन हब कदल अत लगिक पोस यह त्रोवुक इथे पे पत अत कर्क ना सुनवाई अत दोहस ट्रैफिक बंद यह कदल बंद पे ट्रैफिक आटो वाले पकन क्या गवर्नमेंटस करान मोतबान अपील कि तिम त्रावन ये गाड़ियाँ अख जो क्या दुकानदार सफ़र करान। पहले मेटाडोर चलती थी इधर से नमा बाजार फतेह कदल, छोटी मेटाडोर, मिनी मेटाडोर जिसको हम कहते थे पहले, काफ़ी असर पड़ा क्योंकि इधर से जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेगी तो असर तो पड़ेगा ही व्यापार पे। रूल तो देखो वैसे भी कश्मीर में कोई रूल ही नहीं है सर, क्योंकि इधर से कुछ चलता ही नहीं। जब रूल तो तब होता है जब पुराना हब्बा कतल है, ये नया इलाका नहीं है, इसको पुराना शहर बोला जाता है। हब्बा कतल से कोई चलता थी ना उस वक्त, अब तो कोई चलता ही नहीं है। पहले इतना रश होता था हब्बा कतल में, पूछो मत। मैंने असेंबली में ये क्वेश्चन भी उठाया। मैंने जो वहाँ उस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, मैंने उनसे कहा अगरचे पॉसिबल नहीं है, अगर मिनी बस में अब कोई बैठता नहीं, 8 सीटों वाले आप हमें वो गाड़ियाँ दे दीजिए जैसे कि हम इस वक्त गांव में देखते हैं। हमें ऑटो नहीं चाहिए, ऑटो से थोड़ा सा बड़ा और मिनी बस से थोड़ा सा छोटा, तो वो रनिंग में रहेगा। तो इन वहाँ पे चूँकि रोड बहुत ही तंग तारीख है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस्तेमाल ये रोड करती है, मगर लोगों के लिए उनको फैसिलिटेट नहीं करते। उन्होंने क्या किया, उस वक्त उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि विद इन 1 मंथ वहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा, गवर्नमेंट ने आगे बात चलाई। मैं खुद, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कमिश्नर से पहले असेंबली से मैंने कागज़ निकाला, उसके बाद मिनिस्टर के ऑफिस से, फिर कमिश्नर वगैरह वगैरह, आखिरकार पहुँच गया ये आरटीओ साहब के पास। आरटीओ साहब ने इसमें इतना टाइम लगाया, कभी एक मीटिंग, कभी दूसरी मीटिंग, कभी डीसी साहब के साथ मीटिंग, कभी आखिरकार उन्होंने एसएसपी ट्रैफिक के पास ये फाइल भेजी ताकि वो अपना कंसर्न दे, उनको मत कोई एतराज़ होगा। तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये तब से पिछले मुझे लगता है पिछले साल तक मैं इसके पीछे पड़ी थी कि आप हमें वो ऑटो साहब के, तब तक मुझे लगता है 3 ऑटो ट्रांसफ़र हो गई, ये तीसरा है तो, या दूसरा है, शायद दूसरा कि तीसरा है। मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा आपको ऑर्डर भी, वो कहते थे कि हाँ हमें गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला कि वहाँ से गाड़ियाँ हमें छोड़नी है, मगर चूँकि बदकिस्मती है श्रीनगर को कम्प्लीटली बीजेपी PDP ने ये बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया है। यहाँ को उन्होंने ये सख्ती और जो मजबूरियाँ हैं, जो मुश्किलात है, न रोड वाइडनिंग किए हैं, न वहाँ से ट्रांसपोर्ट देते हैं, न वहाँ शॉपकीपर्स हैं उनकी परेशानियाँ देखते हैं। यहाँ तक कि मैंने जो हमें फंड्स मिलते हैं उनमें से मैंने तकरीबन 3 करोड़ रुपए उनको दिए रोड वाइडनिंग के लिए। अफसोस की बात यह है कि HLC पिछले दिनों HLC हुई, मुझे लगता है 7-8 महीने के बाद। जब एक स्टेट में, एक एरिया में या एक स्टेट में, रियासत में HLC नहीं होगी तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि हम तरक्की की कौन सी राह पर गामजन। आप अभी उसी एरिया से आए हैं तो वहाँ पर भी आपने लोगों से सुना है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, उनको मजबूरन ऑटो लेना पड़ता है। बम्बल ये पंडित बरादरी ज्यादा बसान यमन अल्लाह ताला तलीम नूर अता कोर्मुत, तम अक्सर मुसलमान ताज़ियात सपदान। चूँकि ये पंडितन हिजरत कर, यह सन खार दूर हब कदल गो पे पत्थर
अगर प्रॉब्लम गंजरावो तिमन यी शुमार यह कुछ डिक्शनरी मज यपर कमिटी हूँ शेख पकान अत मनीजर सज कथ ये अगर खुदा रचन बेमार आ कुछ गरस सह पे चार पाई पे इन 4 कदमन नुन स्टेट हस्पताल तान तप ट्रांसपोर्ट तप बस स्टैंड यह गुजारिश करे पतमन वक्तन मज गुज़श्त हाकिमन अद तम बोजान पन वोटन हासिल करान हब कदल बे मशद गसान आज जनाब बड़ प्रॉब्लम पर ट्रांसपोर्ट कहें ना गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ना यह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यपर ऑटो वाली ज्यादा पहन पकान पे तम ग मनमानी रेटन पे तथ पे ग प्रॉब्लम हब कदलस मज बट ये रोजान पतम 10-15 वरियों पे रोजान मगर प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट अगर आज तान आमुत तेल आज ये पे वरी वसम कहें अगर यह समस्या कहें तेल वातन ये चलने पे वरी आज कहें सन प्रेसिडेंट साहब गमत वारिया लट वनस तान सन बरादरी वारिया लट गम वनस तान मगर अत पे गो वनस तान कहें गौर यहान ये पे प्रेस साइडस पकान चाहे सोमो पकान गवर्नमेंट गाड़ी पकान अस तथे पे यह समस्या हल गन कुन पे क्या मोज बेन वक्त बेमार कह प्रॉब्लम तो यह जरूरी वनस ट्रांसपोर्ट जरूरी वनस सठा प्रॉब्लम ये लुकन सठा प्रॉब्लम क्या ड्यू टू यह डिस्टर्बेंस गो यपर किन ट्रांसपोर्ट ये ब्रो पकान गव कदल टू जन कदल ट्रांसपोर्ट पकान तो डिस्टर्बेंस गई सह ट्रांसपोर्ट आव बंद करने मगर करान RTO साहबस कोर लटि मुदबाना अपील कि त्राव यपर कि अगर लाइट व्हीकल त्रावक थोड़ा ट्रांसपोर्ट त्राव लकुट ट्रांसपोर्ट त्राव यम इलाकन लुकन सहूलियत वात क्या यह हब कदल मान हॉट सिटी हूँ मगर ये बनो गाम नूर बाग गाड़ी बनान लोलाब गाड़ी बनान मगर ये 21वीं सदी मन गाड़ी बनान कह फॉरवर्ड वनकन तरक्की पे वन हुपर पहाड़न पे गाड़ी बनान मगर हब कदल खतर गाड़ी बनान कह सोल्यूशन ये है जो इस वक्त की सरकार जो यहाँ पर थी PDP BJP अगर वो उन्होंने सोचा होता कि शहर श्रीनगर को किस तरह से हम बढ़ावा देंगे, उनको ये नहीं देखना था कौन PDP का है, कौन BJP का है, कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उनको शहर को बढ़ावा देना था, उसकी खूबसूरती बढ़ानी थी। मगर वो उनको जो हसद की आग में वो इस तरह से जल रहे थे, उन्होंने श्रीनगर सिटी के लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। 2-3 मकान मुझे उठवाने हैं, वहाँ से पैसे मैंने दिए हैं, बहुत 2 साल पहले वो पैसे DC ऑफिस में पड़े हैं, उनको नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि तकलीफ दे रहे हैं शहर के लोगों को। अगर हमारा वहाँ से हबा कदल से वो रोड बनता, बाबा डैम से निकलता, गाड़ियाँ आती, ऑटो आते और शहर की खुसूसियत जो होती है, खूबसूरती बढ़ जाती, हम और भी मकान उठवाते। जब वो 3 मकान नहीं उठते हैं, 3 मकान के लिए उन्होंने 8 महीनों से ऑक्शन के लिए लिखा है। अगर सरकार तेज होती, सरकार को जब करना होता है तो फिर इस तरह से थोड़ी ना होता है 8 महीनों से ऑक्शन के लिए रहे पेंडिंग फाइल। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि असल में जो इस वक्त की भी जो गवर्नर साहब की जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो PDP सरकार थी, जो BJP की सरकार थी, उन्होंने शहरी श्रीनगर को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। पैसे भी है, कोई कहेगा इधर उधर से मत, हमने पैसे दिए हैं। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नहीं चाहते हैं श्रीनगर को बढ़ावा मिले, वो नहीं चाहते हैं श्रीनगर में रोड्स बने, वो नहीं चाहते रोड वाइडनिंग हो, वो नहीं चाहते हैं डेवलपमेंट हो, वो नहीं चाहते शॉप्स बने, वो नहीं चाहते हैं यहाँ से जो मैकडम हो, किसी जगह नहीं चाहते। जब नहीं चाहते तो क्या करेंगे हम?